गुड इवनिंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं दीपक मौर्य। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम संख्या के बारे में। क्वांटम नंबर होता क्या है? वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है उसे क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहलाती है। या हम उसको कह सकते हैं क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी देती हैं। या फिर हम उसको कह सकते हैं क्वांटम संख्या ऐसी क्वांटम संख्या होती हैं जो कोश, उपकोश, ऑर्बिटल तथा गति करने की दिशा को बताते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर चार प्रकार का होता है। मुख्य क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। और द्विगंशी क्वांटम संख्या को एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और चक्रण क्वांटम संख्या को क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो अब हम जानेंगे मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। मुख्य क्वांटम संख्या होता क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे एन से डिनोट करते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। और ऐसी क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के कोशों के बारे में जानकारी देती हैं उसे क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, इसका एन का मान क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो सकता है। और नोट में हम क्या जानेंगे? नोट, क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। और किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। और किसी कोश में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है? n² होती है। अब हम जानेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। ऐसी क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु के अंतर्गत उपकोशों के यानी कि सबसेल के बारे में जानकारी देती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे यल से डिनोट करते हैं, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। और यल का मान क्या होता है? यल का मान एन के मान पर डिपेंड करता है। यदि यल इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-1 का रूल फॉलो होगा। तो n का मान अगर यदि 1 है, यदि n का मान 1 है तो क्या हो जाएगा? यल का मान 0 हो जाएगा। और यदि n का मान क्या है? 2 है तो यल का मान 0 और 1 हो जाएगा। और हम यस क्या होता है? यस के क्या है? यह क्या है? यस ऑर्बिटल को 0 से डिनोट करते हैं, और पी को 1 से, और डी को 2 से, एफ को 3 से। यदि n इक्वल टू 2 रहे तो यल का मान क्या होता है? 0 और 1, यानी कि 2 कोष बनते हैं उसमें। और यदि n का मान 3 है तो यल का मान कितना हो जाएगा? 0, 1, 2। अब हम जानेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऐसी संख्याएं जो ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती हैं उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे एम से डिनोट करते हैं। एम का मान क्या हो सकता है? एम का मान यल के मान पे निर्भर करता है। जैसे यल का मान कितना हो गया? यल इक्वल टू 1 हो गया। तो यल इक्वल टू 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? -1 और 0 और +1। अगर यल इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू -2, -1 और 0, +1, +2। और यदि यल इक्वल टू 3 है तो क्या हो जाएगा? -1,
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब अधिकतम यल के अधिकतम मान के लिए यम का मान क्या होता है? संभवतः कितना होता है? यल 2l + 1 होता है। अब हम जानेंगे चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। चक्रण क्वांटम संख्या होता क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करने की दिशा के बारे में बताता है, जब कोई क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के गति करने की दिशा के बारे में बताता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे चक्रण क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी कि क्या? जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता है तो इसके साथ साथ वह अपने अक्ष पर चक्रण भी करता है। उसे क्या कहते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या हमने 3 परिभाषा देखी है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। सीधे सीधे जानिए क्या? चक्रण क्वांटम संख्या ऐसी संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन के गति करने की दिशा को बताता है। इलेक्ट्रॉन की गति करने की दिशा को बताता है। और इसका मान क्या होता है? इसका मान प्लस माइनस का हाफ होता है, यानी कि प्लस माइनस का 1/2 होता है। और इसका क्या होता है? जो क्लॉकवाइज रहता है, जो ऊपर, जिसका सिरा ऊपर रहता है, वह क्या होता है? वह प्लस का होता है। जिसका सिरा नीचे रहता है वह माइनस का होता है। अब जैसे कि हम देखिए, एक हम उदाहरण देके समझाते हैं। उदाहरण में मुख्य क्वांटम संख्या इक्वल टू 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या बताइए। तो हमारे पास क्या है? n = 3 है, तो यल का मान क्या हो जाएगा? यल का मान 0 भी होगा, 1 भी होगा और 3 भी होगा। तो 0 यानी कि यल = 0, यल = 1 और 2, तो उसमें कक्षकों की संख्या यानी कि 0 जहाँ पे रहेगा वहाँ पे 1 कक्षा बनेगा यानी कि यस का, और यहाँ पे जो 1 है वहाँ पे 3 कक्षा बनेगी यानी पी है, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे कौन सा कक्षा बनेगा? डी, यानी कि कितना है? यानी कि उसमें 5 कक्षा है। तो अगर हम इसमें कितना कुल कक्षा बनेगा? कुल कक्षा बराबर कक्षकों की कुल संख्या बराबर कितनी होगी? 9। अगर हम इसको निकाल सकते हैं n स्क्वायर के अनुसार, यानी कि हमने प्रथम या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताया कि n स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। तो किसी कोष में कक्षकों की कुल संख्या n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। अब दूसरा जानेंगे। एसपीडीएफ संकेतांक का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक के बारे में बताओ। यदि n बराबर 2 है और l बराबर 1 है तो यह कौन सी कक्षा हो जाएगी? यह p कक्षा हो जाएगी। अब n का मान 2 है तो यहाँ से कौन सी कक्षा हो जाएगी? यहाँ से 2p की कक्षा हो जाएगी। यदि n बराबर क्या है? n बराबर 4 है और l = 0 है, तो l = 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? तो 0 है यानी कि यस कक्षा, 0 है तो यानी यस कक्षा, और 4 है तो यानी 4s हो जाएगा। कक्षकों की संख्या 4s हो जाएगी। यदि n = 5 है, और l = 3 है, तो 3 में कौन सा आता है? 3 में f आता है, तो 5f हो जाएगा। कक्षकों की संख्या 5f। यदि n = 3 है और l = 2 है, यदि n = 3 है और l = 2 है तो क्या हो जाएगा? तो 2 यानी कि d, तो यहाँ से n का मान 3 है तो यानी कि 3d कक्षक 3d हो जाएगा। कैसे हम जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि s = 0 और p = 1 होता है और d = 2 होता है, f = 3 होता है। अब हम
तीसरा क्वेश्चन जानेंगे। n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 है, तो n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 के लिए कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी? यानी कि हमने बताया तो n स्क्वायर, कक्षकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किसी कोष में कक्षकों की कुल संख्या ज्ञात करने के तो n स्क्वायर यानी कि n इक्वल टू कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। कक्षकों की संख्या कुल कितनी होगी? 16 होगी। अब चौथा क्वेश्चन हम जानेंगे कि n सोडियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। अंतिम इलेक्ट्रॉन सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 3s1 होगा। अब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि 3s1, ये 3s1 क्या हो जाएगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और यह s ऑर्बिटल में है, तो n क्या हो जाएगा? कोषों की संख्या n है, कोषों की संख्या, तो यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा? n का मान 3 और यल का मान यस का क्या होता है? यस कक्षक के लिए 0 होता है यल का मान, तो यल का मान क्या हो जाएगा? 0। और यम का मान भी क्या है? यल का मान 0 है तो यम का मान भी 0 हो जाएगा। और यस का मान क्या है? यस का मान यहाँ पे क्या है? क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यदि अगर यह कहता 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम क्या करते? तब यहाँ पे पी का निकालते। यहाँ पे P6 इसी में आएगा 8वां इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे P6 का निकालेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो जाएगा और यल का मान क्या हो जाएगा? यल का मान 1 हो जाएगा। यम का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी कि यम का मान 1 होगा, तो उसमें 3 कक्षा बनेगी, +1 और 0 और -1, -1 से +1 तक। फिर उसके बाद यह क्या हो जाए? एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का हाफ हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।